मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियन गेम्स के बारे में। आप सही सुन रहे हैं, एशियन गेम्स के बारे में आज बात होगा। और एशियन गेम्स ऐसा गेम है जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 सवाल बन जाते हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एशियन खेल का नामकरण कैसे रखा गया, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। इसके नाम पहले क्या सुझाए गए थे, बाद में कौन से नाम आए, इसका परिचय क्या है, मेज़बान किस तरीके से किया गया है, सैग की स्थापना क्यों की गई, उपलब्धियां क्या रही, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, एशियन को हम लोग एशियाड के नाम से भी जानते हैं। एशियन को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एशियन गेम्स हैं, ये एक कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक कॉन्टिनेंट का मतलब है एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक महाद्वीप के देश ही इसमें भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एशिया में कुल 48 देश हैं और इन 48 देशों को यहाँ पर इस गेम में शामिल किया जा सकता है। अपनी मर्जी से इस खेल में शामिल होते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के खेलों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग परिचय की बात करते हैं। परिचय में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एशियन गेम्स का प्रारंभिक नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका प्रारंभिक नाम था एशियाटिक गेम्स। एशियाटिक गेम्स यानी इसको पहले एशियाटिक खेल के नाम से भी जाना जाता था। बाद में यहाँ पर हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये सुझाव दिया था कि इसका नाम चेंज किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये सुझाव दिया था कि इस गेम का नाम चेंज किया जाए, और फिर इसका नाम क्या हो गया, तो इसको एशियन गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। एशियन खेल या एशियन गेम्स। फ्रेंड्स, इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य यानी टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन हम लोग बोलेंगे एवर ऑनवर्ड, मतलब हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहने का संदेश ये हमारा एशियन गेम्स देता है। योजना के बारे में बात करेंगे तो ये योजना 1947 में बनी थी। 1947 यानी 1947 में ये प्लान बना था। एशिया के बहुत सारे देशों के मेंबर्स आपस में बैठे थे और बैठने के बाद ये प्लान बना था कि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें बहुत सारे देश जो एशिया के हैं वो सब भाग लेंगे। इसके जो मेकर हैं, प्रणेता हैं, उनका नाम क्या है, तो प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी। ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा से ये एशियन गेम्स को लाया गया। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया है कि एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सद्भाव बढ़े, भाईचारा बढ़े और इसमें एशिया के देशों के जो लोग हैं उनका रुझान, उनका उत्साह एशियन गेम्स में देखने के लिए मिले। यही यहां पर क्या था, तो यहां पर लक्ष्य रखा गया था एशियन गेम्स का। फ्रेंड्स, अब यहां पर
1947 की बात तो हम लोग यहाँ देख लिए कि 1947 में ये योजना बन गया था कि एशियन गेम्स आयोजन किए जाएं। अब यहाँ पर 1978 तक फ्रेंड्स आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि 1951 में सबसे पहला एशियन गेम्स यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी और भारत के प्रयासों से ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई है। तो 1951 से लेकर के 2023 तक कुल 19 एशियन गेम्स खेले गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? तो 19 एशियन गेम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अब यहाँ पर 1951 से लेकर के 1978 तक जो आयोजन किया जाता था एशियन गेम्स का, वो किया जाता था एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा, AGF के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। और फिर 1982 यानी 1982 और इसके बाद जो हमारे आयोजन किए जाते हैं एशियन गेम्स के, वो किए जाते हैं OCA के द्वारा। अब ये OCA क्या है? तो OCA यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, तो यही क्या करता है 1982 के बाद सभी प्रकार के जो यहाँ पर खेल हैं जो एशियन गेम्स में आते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम लोग समझ जाते हैं तो आपको यहाँ पर परिचय वाला पार्ट 90% कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें 2 पॉइंट और भी है, इसको आपको देख लेना है कि एशियन गेम्स का सिंबल क्या रखा गया है। तो एशियन गेम्स में जो सिंबल रखा गया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सन को आप देख पाएंगे, ये चमकता हुआ सूरज को यहाँ पर इसका सिंबल रखा गया है। इस सूरज में यहाँ लिख देते हैं हम चमकता हुआ सूरज। और इस चमकते हुए सूरज में किरणें टोटल कितनी हैं? तो इसमें 16 रेज हैं, 16 किरणें हैं। ठीक है, 16 किरणें हैं और इसमें रंग कौन सा यूज किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और इसमें आपका बीच बीच में यहां पर एक सफेद रंग का वृत्त बना हुआ है, सफेद रंग का वृत्त बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। और यहां पर ये सर्कल क्या दिखाता है? तो ये सर्कल ये दिखाता है कि जो यहां पर एशिया के लोग हैं उनमें जोश है, उनमें उत्साह है। इस चीज को यहां पर ये सर्कल दिखाने का काम कर रहा है। तो कभी भी इसका सिंबल से अगर प्रश्न रहेगा तो चमकते हुए सूरज को आप टिक करेंगे। अब यहां पर आयोजन की बात करेंगे तो आयोजन में जो भूमिका है वो आपका भारत की सबसे अहम भूमिका रही है। भारत का जो भूमिका है ये सबसे अहम रही हुई है। और इसका आयोजन जो किया जाता है वो आपका प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। 4 साल इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग अभी बात कर रहे थे AGF, ठीक है, AGF का बात कर रहे थे जिसको हम लोग एशियन गेम्स फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या लिखेंगे? तो इनका नाम है यादवेंद्र सिंह। क्या बोलेंगे? यादवेंद्र सिंह। और जो यादवेंद्र सिंह थे ये पटियाला के राजा थे, पटियाला के राजा थे। इनको सबसे पहले AGF का यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके जो फर्स्ट महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनाए गए उनका नाम था प्रोफेसर, अभी हम लोग बात भी किए थे, प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी। ठीक है, इनका हम फोटो निकालने की कोशिश किए लेकिन हमको अवेलेबल नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे नाम से ही याद रख लीजिएगा, प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी। सबसे पहले शुभंकर कब पेश किया गया था? शुभंकर का मतलब होता है इस प्रकार का कुछ सिंबल टाइप का, है ना, जो हर एक खेल में चेंज होते रहता है। हर एक खेल जो होता है उसमें एक आइडेंटिटी रखा जाता है और उस आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पर मस्कट का प्रयोग किया जाता है, शुभंकर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर शुभंकर को लाई जाने का यहाँ पर प्रयास कब से किया गया? तो इसको याद रखना जरूरी है। ये लाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक हाथी का चित्र आपको दिख रहा होगा। इस हाथी का नाम है अप्पू। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है अप्पू। और जो अप्पू है हाथी का ही नाम है, तो ये लाया गया था सबसे पहले 1982 में, 1982 में। और ये 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो भी कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, तो 1951 में भी दिल्ली में हुआ था और 1982 में भी दिल्ली हुआ था। इसलिए भारत के अंदर में अगर पूछा जाए कि अभी तक कितने एशियन गेम्स यहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो आप कितना आंसर करेंगे? तो बोलेंगे 2 बार इसका आयोजन अभी तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मेज़बान कंट्रीज के नाम, है ना। मेज़बान का मतलब होता है कि एशियन गेम्स जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, तो उसमें किसी एक देश को उसमें लीडिंग रोल दिया जाता है, उसी को कार्यभार दिया जाता है कि इसको पूरी तरीके से संभालने का काम आप ही करेगा। तो यहाँ पर कुछ फोटो हमारे पास में जिसमें देख सकते हैं फर्स्ट एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 1951 में। यहाँ पर देखिए खेल आयोजन के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो प्रथम खेल आयोजन जो एशियन गेम्स का है ये आपका 4 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था। 4 मार्च 1951 को। कहाँ पर? तो यहाँ पर नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, यानी भारत के अंदर में ये आयोजन किया गया था। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट है और जो करेंट है उससे आपका सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज तो हम लोग करेंट का बात नहीं कर रहे हैं, और एक वीडियो एशियन गेम्स का बनेगा जिसमें सिर्फ हम लोग 2023 में एशियन गेम्स का जितना भी रिकॉर्ड बना हुआ है वो सब सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 2023 से पहले जो एशियन गेम्स हुए हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथम खेल आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को। 2022 का यहाँ पर बात है ना। तो 2022 का जो एशियन गेम्स है वो एक्चुअल में हुआ कब? तो 2023 सितंबर अक्टूबर 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा हांगजाओ। ये हांगजाओ कहाँ पर है? तो बोलेंगे ये आपका चीन में है। यहाँ पर आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रथम वाला और करंट वाला, इसको ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ जगह का नाम बता रहे हैं। 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये नागोया में होगा। और नागोया कहाँ पर है? तो नागोया याद रखिएगा ये जापान में है। ठीक है, तो 22 और 26 ध्यान से याद रखिएगा। 2030 में आपका जो प्रस्तावित है भी कि एशियन गेम्स कहाँ पर होगा? तो दोहा में होगा, यानी कतर। और फिर 2034 में कहाँ पर होगा? तो रियाद, जो सऊदी अरब की राजधानी है ना। तो रियाद में इसका आयोजन किया जाएगा, सऊदी अरब। इतना दूर अगर एग्जाम में आपसे नहीं पूछता है तो 2022-23 वाला और एक आपका 26 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर के 3 को बहुत आप प्रेफरेंस देंगे जब भी आप पढ़ेंगे। तो अब जो पहला यहाँ पर एशियन गेम्स हुआ था इसके कई सारे खासियत हैं, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला इसका फीचर ये है कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, यानी इसका जो टैग लाइन है वो टैग लाइन क्या रखा गया था इस गेम का? तो इसका टैग लाइन था खेल को खेल की भावना से खेले। देखिए कितना बार खेल आया है। खेल को खेल के स्पिरिट या भावना से खेलें, भावना से खेलें। जिसे बोलते हैं लोग कि पढ़ाई को पढ़ाई की भावना से पढ़ें, वैसे ही आपका है खेल को खेल की भावना से खेलें। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भारत का एक रिकॉर्ड बना था, है ना। भारत का रिकॉर्ड क्या बना था कि फुटबॉल में, है ना, फुटबॉल में फर्स्ट गोल्ड भारत को मिल गया था। फर्स्ट गोल्ड किसको मिला था? भारत को यहाँ पर मिला था। इसके अलावा यहाँ पर 11 देशों ने टोटल आपका भाग लिया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 11 देश इसमें भाग लिए और फिर इसमें 6 खेल को शामिल किया गया था। 6 खेल इसमें शामिल किया गया था। यहाँ पर जो नंबर आपको घेरे में दिखाई दे रहा है ये सब एग्जाम में सवाल में पूछे जाते हैं। और इसमें भारत जो है कितना आपका मेडल्स लाया था? तो 51 मेडल ला करके ये सेकेंड स्थान में आपका बना हुआ था। 51 मेडल में अगर हम लोग बात करेंगे
तो इसमें 15 गोल्ड लाया था, इसके बाद 16 सिल्वर लाया था और फिर 20 आपका इसमें ब्रॉन्ज लाया था। 20 ब्रॉन्ज इसमें यानी कांस्य पदक इन्होंने यहां पर प्राप्त किया था। तो 51 यानी 51 मेडल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला में हमारा 51 है। 2023 में क्या क्या आया है उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे वीडियो की थोड़ा प्रतीक्षा आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब मेज़बानी के बारे में क्या क्या यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। तो मेज़बानी में देखिए सबसे पहला सवाल बनेगा कि अभी तक कितने देशों ने टोटल मेज़बानी किया है। मेज़बानी का मतलब होस्ट करना। तो टोटल अगर देखिएगा तो कुल मेज़बान आपको मिलेंगे 9 कंट्रीज, 9 देशों ने अभी तक मेज़बानी किया हुआ है। 3 बार मेज़बानी करने वाले देश का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया ने अभी तक 3 बार होस्ट किया हुआ है। सवाल ये भी आपका बनता है। 4 बार मेज़बानी करने वाले का अगर नाम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे क्या? तो थाईलैंड, ठीक है, क्या बोलेंगे? थाईलैंड। और भारत की मेज़बानी की बात करेंगे, है ना, भारत की मेज़बानी तो इन्होंने 2 बार किया है। एक आपका 1951 में और एक आपका 1982 में, ठीक है, 1982 में, ठीक है। दक्षिण कोरिया जो हमारा है ये 1986, 2002 और 2014 इस समय मेज़बानी किया था। तो दक्षिण कोरिया वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बनता है, एग्जाम्स में आपका कई बार ये सवाल आपका बना हुआ है। अब यहाँ पर भारत का प्रदर्शन का यहाँ पर बात करेंगे 1951 से लेकर के यहाँ पर 2018 तक, 2022-23 वाला हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। 1951 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भारत को पहली बार फुटबॉल में क्या मिला था? गोल्ड मिला था, ठीक है। फुटबॉल में गोल्ड मेडल यहाँ पर एशियन गेम्स के अंदर में मिल गया था। ये भारत के लिए एक गर्व की बात यहाँ पर रही थी। इसके बाद अगर देखेंगे 1962 में, तो 1962 में भी भारत को स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। यहाँ पर भी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड यहाँ पर भी इसको प्राप्त हुआ था भारत को, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर भी दिल्ली में आयोजन किया गया था। जहाँ पर भी गोल्ड की बात आती है तो आपकी निगाहें टिकी होनी चाहिए कि सोना किसको मिला और कब मिला। 1970 में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, उनको यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला था और उनका नाम है कमलजीत, क्या ना, नाम लिख देते हैं, कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु। ये जो खेल का आयोजन हुआ था वो आपका, इस आयोजन में यहां पर ये 400 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ को इन्होंने जो कंप्लीट किया था वो आपका 57.3 सेकंड में कंप्लीट किया था, ठीक है। और यहां पर एक रिकॉर्ड बन गया कि एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा, है ना, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो यहां पर गोल्ड यहां पर जीती हुई है, वो भी आपका महिला होकर के, ठीक है। तो वहां पर नाम क्या आ जाएगा? कमलजीत सिंधु का नाम आ जाएगा, जो यहां पर दौड़ में ये जीती थी, 400 मीटर दौड़ में जीती थी। ये रहने वाली पंजाब की थी और इन्होंने जो है ये आपका पद्मश्री अवार्ड भी जीता हुआ है, ठीक है। तो 1970 का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1970 का यहाँ पर जो एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक, ठीक है। तो ये बैंकॉक का कहानी हम लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये भारतीय एथलीट थी और पहली महिला भारतीय एथलीट जिन्होंने गोल्ड यहाँ पर जीता हुआ है। अब बात करते हैं 1982 में। तो 1982 में भारत का एक लोकप्रिय खेल है, आप भी खेले होंगे, इसका नाम है कबड्डी। तो कबड्डी को यहाँ पर किस में शामिल किया गया? एशियन गेम्स में शामिल किया गया। कबड्डी को एशियन गेम्स में यहाँ पर जगह मिला था,
ठीक है। 2018 की अगर बात करते हैं तो 2018 तक ये रिकॉर्ड बना कि भारत ने हमेशा पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में यहाँ पर सबसे अधिक गोल्ड आपका जीता है। ठीक है, 2018 तक का रिकॉर्ड ये है कि पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में यहाँ पर स्वर्ण पदक सबसे अधिक जीतकर इस आयोजन में अपना वर्चस्व बनाए रखा, मतलब अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है पूरे अच्छे से इन्होंने कंप्लीट किया है और परफॉर्मेंस बूस्ट करके यहाँ पर भारत ने रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एशियन गेम्स के एक और छोटे से मॉडल की हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग SAG के नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले SAG का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका नाम है साउथ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसका भी एक कैटेगरी आ गया जिसका नाम है साउथ एशियन गेम्स। इस साउथ एशियन गेम्स की स्थापना कब की गई, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई और इसका आयोजन जो किया जाता है 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। हम लोग जो एशियन गेम्स पढ़ रहे हैं तो एशियन गेम्स का आयोजन 4 साल के अंतराल में किया जाता है और ये आपका 2 साल के अंतराल में इसको आयोजन कर लिया जाता है। इसमें जो सदस्य हैं वो सदस्य निश्चित है और वो सदस्य कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन है, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है, इसके बाद नेपाल, नेक्स्ट आपका भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो आप काउंट करके भी देख सकते हैं, है ना, कि यहां पर टोटल कितने हैं, 8 देश हैं। यही 8 देश SAG में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां तक अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं एक छोटे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार ये सब से भी सवाल पूछे जाते हैं और ये सब को भी आपको एक नज़र देखना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की है, तो जैसे ही 3 बार आता है तो 3 दक्षिण, है ना, यहाँ पर दक्षिण कोरिया का नाम आ जाएगा जो अभी हम लोग पीछे बात भी किए थे। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी, तो जब भी पहली भारतीय महिला एथलीट का नाम आता है तो सीधा सीधा नाम कमलजीत सिंधु या संधू का नाम हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ये MTS 2023 में भी आया है और GD में भी ये सवाल रिपीट हुआ है। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी, तो प्रथम एशियाई खेल में कितने देश भाग लिए थे, अभी आपको बताए थे, ये टोटल देश थे 11। ठीक है, तो टोटल देश कितने होंगे यहाँ पर, 11 देश। खेल कितने थे, तो 6 थे, तो इसमें आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, तो फुटबॉल पर जो हमारा गोल्ड मेडल जीता गया है वो 1951 में ही जीता गया था। ठीक है, एक्चुअल में 1950 में ही एशियन गेम्स शुरू होने वाला था लेकिन तैयारी कम थी जिसके कारण से इसको 1951 ले जाना पड़ा। नेक्स्ट हमारा 1951 में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो फर्स्ट हमारा देश कौन सा था, तो भारत हमारा देश यहाँ पर शामिल था और भारत के प्रयासों से ही ये एशियन गेम्स स्टार्ट हो सका। खेल के संदर्भ में SAG का पूर्ण रूप क्या है, तो SAG को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ एशियन गेम्स, जिसका आयोजन कितने साल के अंतराल में किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सबसे पहले कब दिया गया था, तो आपको बताए थे कि 1947 में, है ना, यहाँ पर एशियाई देशों का एक मीटिंग हुआ था और उसी में ये फिक्स किया गया था कि एशियन गेम्स का आयोजन किया जाए। क्वेश्चन है लास्ट, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ, तो आपको बताएं अभी तक 2 बार आयोजन हुआ है, एक आपका 1951 में और एक आपका 1982 में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में अगर आ गया है तो जो एशियन गेम्स का एक स्टैटिक पोर्शन होता है ये आपका अब नहीं छूट पाएगा, सारा चीज यहां से क्लियर हो जाएगा। इसका एक करेंट सिनारियो वाला एक वीडियो बनेगा 2022-23 का, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।